ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ರಣತಂತ್ರವನ್ನ ಹೆಣೆಯಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ನ್ಯಾಯಪತ್ರ ಹೆಸರಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಘರ್ ಘರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಘೋಷಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಎಐಸಿಸಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಘರ್ ಘರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮೊದಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಒಂದು ಘರ್ ಘರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಯಪತ್ರ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕಲಿಗಳು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಇವತ್ತು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ 3ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. 3ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಘರ್ ಘರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಭಿಯಾನ ಕೂಡ ಶುರು. ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ? 48 ಪುಟಗಳ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು. ನ್ಯಾಯಪತ್ರ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಘರ್ ಘರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ ಮನೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಘೋಷಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗುವಂತ ಅಂಶವೇ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗಾಗಿನೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ 9 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಚುನಾವಣೆಗೆ ಒಟ್ಟು 25 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಯುವ ನ್ಯಾಯ ಇರ್ಬೋದು, ನಾರಿ ನ್ಯಾಯ ಇರ್ಬೋದು, ಕಿಸಾನ್ ನ್ಯಾಯ್, ಶ್ರಮಿಕ್ ನ್ಯಾಯ್, ಹಿಸ್ಸೆದಾರಿ ನ್ಯಾಯ್, ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವಂತ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಘೋಷಿಸಿರುವಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ, ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಈ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನಿದ್ದಾವೆ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಆ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಟ್ಟು 25 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ 5 ವಲಯಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣವನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ನರೇಗಾ ಕಾರ್ಮಿಕ उड़ाकर दिखाया और बहुत से जो साइंटिफिक योजनाएं थी हमने बनाए. अब मोदी जी के जमाने में तो गालियां देने का छोड़ के दूसरा तो मैं नहीं सुना, और उसके अगर कोई छुपे हुए काम है तो मेरे को बताओ ताकि मैं भी उसकी प्रशंसा करूंगा. लेकिन आज हम गारंटी जो भी दे रहे हैं हम चंद स्टेट में करके दिखाए हैं. हिमाचल में करके दिखाए, कर्नाटक में करके दिखाए, तेलंगाना में करके दिखाए, जहां कहीं भी हमारी सरकार है, और राजस्थान में भी हमने कई नई चीजें की, वहां भी करके दिखाए. तो ये हम जो कहते हैं, मैं पहले ही कहा, वो हम करते हैं और हम डरते नहीं करने के लिए. हमारा कितना भी नुकसान हो लेकिन गरीबों के लिए हम करते रहते हैं. ये हमारा पहले से कार्यक्रम है. और मैं चंद बातें इस मौके पर, थोड़ी देर हो गई तो क्षमा चाहता हूं, मैं चंद बातें आपके सामने रखना जरूरी समझता हूं. और आज क्या हो रहा है, विपक्षी नेताओं को जेल में बंद किया जा रहा है. चुनाव में सबको समान अवसर नहीं है और कई मुकदमे एक के ऊपर एक, छोटी छोटी, और हमारे पार्टी के ऊपर इतना बड़ा जुल्म किया और इतने हमारे को पेनल्टीज डाले. 3,567 करोड़ रुपए का हमारे ऊपर उन्होंने पेनल्टी डाली. क्या ये लेवल प्लेइंग ग्राउंड है? और ये हमारे ऊपर आज हो रहा, कल मीडिया के ऊपर होगा, मीडिया हाउसेस के ऊपर होगा, सबके ऊपर होगा. तो इसीलिए इसको, इस देश के डेमोक्रेसी को बचाना है, संविधान को बचाना है. इसीलिए हम सब लोग, देश के लोग एक होना चाहिए और लड़ना चाहिए. और जो ऑटोक्रेटिक मोदी साहब है उनको हटाना चाहिए. ये मेरा आपसे विनंती है.
जब तक आप ये काम नहीं करेंगे तब तक हम सिर्फ बातों से नहीं होगा। आप लोग घर घर जाके और हमारी गारंटी कार्ड जो है, इन गारंटी कार्डों को घर घर तक पहुंचाने का काम हमारे कार्यकर्ता करें। जब तक आप घर घर नहीं जाएंगे, वोटर से नहीं मिलेंगे, कुछ भी होने वाला नहीं है। सिर्फ स्लोगन से या मेरे भाषण से कुछ बदलाव होने वाला नहीं। बदलाव होगा तुम जनता से जब मिलेंगे, घर घर जाएंगे, महिलाओं से मिलेंगे, युवाओं से मिलेंगे, और जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं, बड़े हैं, उनसे मिलके, किसानों से मिलके आप लोग काम करेंगे, तभी हम कुछ हासिल कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं आपसे विनती करूंगा, ये काम हमारा आप करेंगे और इस ऑटोक्रेटिक सरकार को हटाने के लिए आप काम करते रहेंगे। अब बीजेपी का तो ऐसा है, चंदा दो धंधा लो, चंदा दो धंधा लो, कॉन्ट्रैक्ट लो, पैसे दो। तो उन्होंने काम किया और वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार मिटाऊंगा। अरे भाई, 25 लोग हमारे बड़े बड़े नेताओं को आपने लिया और 25 नेताओं में 2 को तो एक पूरा एक्सोनरेट किया और 23 लोगों को फिर उनको भी एक्सोनरेट किया। अरे शाह साहब के वॉशिंग मशीन में इतने लोग जो भी जा रहे हैं क्लीन होके आ रहे हैं और भ्रष्ट लोग तुम्हारे साथ हैं, बदनाम हमको कर रहे हैं। मेरे पास तो नहीं है ना, मेरे पास जब तक थे तो आपने बोला वो भ्रष्ट है, फिर आप वो क्लीन कैसा हो गए, प्रामाणिक कैसा हो गए, ठीक कैसा हो गए? तो ये खुद ही इधर डराते हैं, उधर सब चोरों को लेते हैं। तो ये मेरा कहना है। इसीलिए आप इस बात को सोचिए और हम सालों से गरीबों की सेवा करते हुए आए हैं, आगे भी हम करते रहेंगे। और जितने भी उन्होंने काम किया, मैं यहाँ गिनता नहीं, क्योंकि रेलवे में क्या किया, इन्फ्लेशन का क्या किया, अनएम्प्लॉयमेंट का क्या किया, ये सारे अगर बोलते कहूँ तो आप भी थक जाएंगे। तो इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलता, आप सबको मालूम है और हमारे पूरे इलेक्शन मैनिफेस्टो में वो चीज़ वहाँ पर है। इसीलिए आप तमाम को मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि आप ऐसे वक्त जो हमको साथ दे रहे हैं, जिस वक्त लोग डर डर के चंद लोग भाग जा रहे हैं। वो डरने वाले कौन है? जो आदमी कुछ चोरी करता है वही डरता है। जो आदमी ठीक है, अपने उसूलों पे खड़ा है, उसको कोई नहीं डराता। अगर डराएगा तो भी वो उसूलों पे ठहरे हुए लोग डरेंगे नहीं। तो इसीलिए हम लोग डरने वाले नहीं। हमारे नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, डर उनमें नहीं है और डर का नाम भी नहीं है। और डर ये शब्द उनके पास नजदीक आता नहीं। वो डर सिर्फ मोदी को है, क्योंकि वो हमारे लोगों को ले लेके 400 पार बोलते फिर रहा है। अरे मणिपुर जैसे एरिया में नहीं जा सके, देश में विदेश में 14 फेरियां लगाए, देश में इलेक्शन का प्रचार सरकारी फंड से किया गया, सरकारी वैन से किया गया, लेकिन मणिपुर वो देखे नहीं। क्यों नहीं गए भाई? आपकी तो 56 इंच की छाती है, आपको डर कुछ भी नहीं है। हाँ, आप जा सकते हैं, लेकिन वहां हमारे नेता राहुल गांधी जी जा सकते हैं लोगों के साथ। आप क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि आपको डर है, और डरने वाला आदमी देश की भलाई कभी नहीं करता। बाय चांस आया, अब आगे लोग उसको देखेंगे और आप भी मजबूती के साथ
हमारे साथ खड़े होंगे। इतना ही कहते हुए मेरे 4 शब्द को समाप्त करता हूं। जय हिंद। धन्यवाद खड़गे साहब। मीडिया के मित्रों, आपके मोबाइल पर सॉफ्ट कॉपी हिंदी और अंग्रेजी की हमारे न्याय पत्र की पहुंच चुकी है। कार्यक्रम के पश्चात उसकी फिजिकल कॉपी भी आपको दे दी जाएगी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब 10 मिनट आपके सवाल जवाब होंगे और इसमें अनुशासन रखिएगा। सबसे पहले एजेंसीज को मौका दिया जाएगा, तो एएनआई सबसे पहले अपना सवाल पूछे। माइक दे दीजिएगा मीडिया के साथियों को। सर मैं सिद्धार्थ हूं एएनआई से। सर मेरा सवाल यह है कि आप लोगों ने एक प्रॉमिस किया है अपने मैनिफेस्टो में कि जो लोग पार्टियां छोड़कर जाते हैं, चुने हुए लोग, उनके लिए आप अमेंडमेंट करेंगे, 10th शेड्यूल में डालेंगे कि ताकि उनकी मेंबरशिप अपने आप बर्खास्त हो जाए। क्या इस तरीके की परिस्थितियां जो आज बन रही है, खासकर आपकी पार्टी इसको देख रही है, इसको ध्यान में रखते हुए आप लोगों ने मैनिफेस्टो में इसको डाला है? You are asking about the anti-defection law, which is now in the 10th schedule. Over the years, political parties, especially defectors, have exposed the limitations of the 10th schedule. So the 10th schedule has to be amended. Check. What is he saying? The 10th schedule is to be amended. Our position is that moment a defection takes place, he should be instantly disqualified. अगला सवाल पीटीआई। Sir, the focus of the manifesto is on the 25 guarantees that the Congress has already announced. So will this election be a fight between Congress's guarantees